हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज़ आ चुकी है फ्रेंड्स। आप सभी के लिए हैरान कर देने वाली खबर है। जिस तरीके से आपने देखा था कि टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ था और रद्द करवाया गया, सेम उसी तरीके से टीआरई 2 का पेपर भी आपका लीक हुआ था फ्रेंड्स। और ये इन्फॉर्मेशन ईओयू ने जांच के दौरान दे दी है और इसीलिए जो टीआरई 2.0 आपका हो चुका है, अब वो परीक्षा भी आपकी रद्द होगी। इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है फ्रेंड्स सामने। साथ ही साथ आप सभी को एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया है ईओयू की टीम ने। चाहे आपने बीपीएससी टीआरई 2 दिया हो या टीआरई 3 दिया हो, आप सभी को ये काम करना है फ्रेंड्स। एंड 1 से लेकर 12 तक, यानी कि जो सभी का एग्जामिनेशन डेट है वो कब होगा, यानी कि चुनाव से पहले आपका पेपर हो जाएगा या फिर चुनाव के बाद होगा, इसको लेकर भी अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये अपडेट देख लीजिए। टीआरई 2.0 में भी हुआ फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़, बीपीएससी पर बना दबाव। देखिए, ईओयू की टीम पूरी तरीके से जुट गई है साक्ष्य इकट्ठा करने में कि टीआरई 2 में भी आपका पेपर लीक हुआ था। ठीक है, अभी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ। ये देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 भी हो सकती है रद्द। अब देखिए, इनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। आप ये मानकर चलिए, टीआरई 2 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो ईओयू को कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रूफ मिल चुके हैं फ्रेंड्स, इसीलिए वो टीआरई 2 की जांच में भी लग गई है। और अब जो है बीपीएससी के ऑफिस में भी जांच होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ईओयू की टीम को ये प्रूफ मिला है कि आयोग के अंदर ही कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इस कांड में मिले हुए हैं, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी। इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है, एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका ईओयू की टीम ने आपको दिया है कि अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य हैं, चाहे टीआरई 2.0 से रिलेटेड हो, चाहे टीआरई 1.0 से रिलेटेड हो, चाहे 3.0 से रिलेटेड हो, आपके पास अगर साक्ष्य हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो आप एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। ईओयू की टीम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है फ्रेंड्स, और वो टोल फ्री नंबर इसीलिए जारी किया है ताकि एक आम आदमी भी, किसी के पास भी अगर कोई भी प्रूफ है तो वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, और साथ ही साथ एक मेल आईडी भी आपको दी है, या फिर अगर आप मेल करना चाहें तो उसमें मेल करके साक्ष्य जो है उनको दे सकते हैं और बता सकते हैं कि यस, पेपर टीआरई 2 का लीक हुआ था। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा जिन भी लोगों के पास साक्ष्य होंगे, क्योंकि देखिए, टीआरई 2 के टाइम पे भी ये चीज़ें हुई थी, पेपर तो लीक हुआ ही था। अदरवाइज जो आपकी कट ऑफ थी, आपने खुद देखा, कट ऑफ आसमान छू रही थी। और जैसे ही कट ऑफ की लिस्ट आई थी फ्रेंड्स, सब लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे, हैरान हो गए थे। बड़े बड़े टीचर्स भी, आपने देखा होगा, उसका रीज़न यही था कि कट ऑफ 90, 95 तक भी पहुंची थी, और जो बच्चा मेहनत करके 80 से 85 के बीच में था, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कट ऑफ इतनी हाई जाने का रीज़न यही था कि फ्रेंड्स, पेपर तो लीक हुआ ही था। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था, आप भी जानते हैं कि जो साक्ष्य हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाए थे जितने टीआरई 3 में मिले हैं, इसीलिए वो पेपर आपका उस टाइम पर कैंसिल नहीं हुआ था। लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई भी साक्ष्य है, कोई भी प्रूफ है, तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि इसका भी पूरा खुलासा हो सके और आयोग में बैठे हुए वो सभी अधिकारी जो है सामने आ पाएँ कि यस, इन्होंने ही पेपर लीक करवाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तो पेपर लीक की बातें चल रही हैं। अब इसी बीच में 1 to 12 की एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी सवाल उठता है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, अभी आपकी एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, और देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर अब इतनी जल्दी हो जाएगा। पहले 9, 10, 11, 12 की डेट भी आई थी कि 5 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन कल ही ऑफिशियल नोटिस आया था और बोला था कि 5 अप्रैल को होने वाली एग्ज़ाम आपकी स्थगित करी जाती है। रीज़न यही है, रीज़न ये है कि ईओयू की टीम अभी जुटी हुई है सारे साक्ष्य इकट्ठा करने में, और आयोग के ऊपर पूरा दबाव बना है फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी के ऑफिस में जाकर ईओयू की टीम छानबीन करने वाली है। तो इस कंडीशन में एकदम से आपके एग्जामिनेशन की डेट नहीं आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम करवाना इतना इजी नहीं है, और अगर इतनी जल्दीबाजी में ये कराएंगे तो फिर से वही सारी चीज़ें होंगी, और अभी ये लोग वो चीज़ें नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी इनके ऊपर तलवार लटक रही है, ये आप भी जानते हैं। और बीपीएससी के अंदर ही कुछ जो है, कुछ लोग मिले हुए हैं। चलिए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ। ये देखिए, टीआरई 3 पेपर लीक कांड मामला, अधिकारी ने दिया पेन ड्राइव का कोड। अब देख लीजिए, आयोग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो पेन ड्राइव का कोड दे रहे हैं। ये वही पेन ड्राइव है फ्रेंड्स जिसमें पेपर आपका लीक हुआ था, यानी कि छपने से पहले ही पेन ड्राइव के थ्रू बच्चों को क्वेश्चन दे दिए गए थे। वो जिनका भी काम था, उनमें से ही किसी अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड दे दिया है। इसका मतलब तो क्लियर है कि बीपीएससी के अंदर भी छानबीन चल रही है, और वहाँ भी कोई ना कोई यहाँ इसमें शामिल हैं। और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए ईओयू की टीम ने आपके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया है फ्रेंड्स, ताकि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, साफ़ हो जाएं,
उस टाइम पर आपका क्या हुआ था, पेपर लीक को लेकर के कौन कौन उसमें शामिल था, ये सारी चीज़ें सामने आ पाएँ। देखिए विशाल चौरसिया का नाम आपने तो सुना था अभी, TRE 3 को लेकर जो है उसके खुद भी अपने बड़े बड़े ऑनलाइन सेंटर्स हैं। अब सोचिए जिस इंसान के खुद के ऑनलाइन सेंटर्स हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, किस लेवल तक उसने ये चीज़ें करी होंगी पेपर लीक से रिलेटेड, है ना। तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, ये आपकी न्यूज़ 18 की इन्फॉर्मेशन है और ये लाइव पल पल की खबर आपको यहाँ से मिलती रहती है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका टोल फ्री नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ये ईमेल है, इसमें आप ईमेल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है आपका 061222162361, ठीक है 236। तो अगर आप चाहें तो इस पर कॉल कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसमें आप बता सकते हैं अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो, क्योंकि TRE 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था TRE 2.0 के टाइम पे कि हमारे पास कुछ ऑडियो कैसेट्स हैं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें हमसे कहा गया है, जिसके अंदर की उसमें प्रूफ थे। आप लोगों के तब कमेंट आए थे जब TRE 2 का पेपर हुआ था। अगर आपके पास अभी भी वो सारे प्रूफ्स हैं या फिर कुछ अदर प्रूफ आपके पास हैं, कोई साक्ष्य हैं, तो प्लीज़ इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ज़रूर बताइएगा। EOU की टीम को हेल्प होगी उन सारी चीज़ों की जड़ तक जाने में, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी ये बात दब गई ना फ्रेंड्स, अभी ये खुल करके नहीं आया सामने कि BPSC के ऑफिस में कौन कौन शामिल हैं, तो आगे भी पेपर लीक वाली चीज़ें होती रहेंगी। इसीलिए अभी बहुत ज़रूरी है कि ये मुद्दा यहाँ पर पूरी तरीके से खुले। TRE 1 TRE 2 में क्या हुआ था और TRE 3 का हाल तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ होते हैं तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, और मैंने आपको बता ही दिया, कट ऑफ पिछली बार आसमान छुई थी, इसीलिए क्योंकि पेपर लीक हुए थे फ्रेंड्स, ये आप जानते ही हैं। बट उस टाइम पर क्या हुआ था कि ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाए, यानी कि बहुत सारे जो प्रूफ होते हैं वो इकट्ठा नहीं हो पाए थे, इसलिए कैंसिल को लेकर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी। ये चीज़ आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे फ्रेंड्स। और इसके पीछे एक और रीज़न है, रीज़न ये है कि बिना आंसर की दिए हुए इन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया था, आप जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा क्यों, पहले आंसर की दीजिए, बच्चों का रिजल्ट दीजिए कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, ये चीज़ें कुछ नहीं हुई थी। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट आ गई थी और फटाफट से वो सारे काम हुए थे, आप जानते ही हैं, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी के कई शहरों में छापे, अलग अलग यहाँ पर स्टेट के लोग मिले हुए हैं, सिर्फ यूपी के ही नहीं। एग्ज़ाम चाहे आपका बिहार में कंडक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर शामिल हैं आपके यूपी के, झारखंड के, अलग अलग स्टेट के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी डिटेल आपको दी हुई है, ये देख लीजिए। यहाँ पर टोल फ्री नंबर आपको दिया है, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ 5 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होना था, अब वो आपका नहीं होने वाला है, वो स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल से मिल जाएगी, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, अधिकारी और कर्मी भी यहाँ पर कार्रवाई के घेरे में आ चुके हैं, यानी कि कहने का मतलब पूरा ये है, ये चीज़ आपकी BPSC ऑफिस से चली, वहाँ से आपका प्रिंटिंग प्रेस में चली जहाँ से पेपर छपता है, इस तरीके से ये पेपर आपका लीक हुआ। और आप जानते हैं TRE 2 में भी यही सारी चीज़ें हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ें क्लियर बाहर निकल करके नहीं आई। बट इस बार ये सारी चीज़ें आपकी निकल करके आएंगी। और जो आपका एग्ज़ाम है, मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका इलेक्शन के बाद ही होने की अब पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही आपका पेपर होगा। और अभी पेपर करवाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, ये सब क्लियर नहीं होता है, उससे पहले एग्ज़ाम करवाने का फ़ायदा ही क्या है। इसका मतलब तो यही है कि फिर से वही सारी चीज़ें होंगी, पेपर लीक, पेपर कैंसिल। तो इसीलिए अभी आपके एग्ज़ाम की फ़ाइनल डेट नहीं आई है और मीटिंग होनी थी आज। अगर आज मीटिंग हो जाती है तो शायद लेट नाइट तक कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा एग्जामिनेशन डेट को लेकर, या फिर आज नहीं आता है तो कल एक ऑफिशियल अपडेट ज़रूर आएगा कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।